एक बार अकबर ने पूछा था बीरबल से कि भाई तुम्हारी सबसे पवित्र नदी कौन सी है, अच्छा जल किस में बहता है? कि महाराज जल तो हमारा यमुना जी में। क्या आपका तो वो गंगा 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 पुकारते हैं आपके तीर्थ, कि गंगा का जल मत को, वो तो अमृत है। महाकुंभ में नहाने से क्या लाभ होता है? महाकुंभ में नहाने से एक तो ये है कि सारे मतलब ये जो सारे देवी देवता यहाँ आते हैं पहले से ही, मतलब ये ऋषि मुनि भगवान राम के समय से ही, भगवान राम जब वन में गए थे तो यहाँ आकर के उन्होंने और ऋषियों से मुलाकात की। तो कुंभज ऋषि जो थे उनके यहाँ भगवान आए थे, तो वहाँ शंकर भगवान भी एक बार इनके यहाँ आए थे सती जी सहित। तो कुंभज ऋषि ने उनको राम की कथा सुनाई थी, लेकिन सती जी ने नहीं सुनी और ध्यान लगा के, और कुंभ भगवान ने सुनी। तो उसके ना सुनने से क्या हुआ कि सती जी को जो है भगवान ने त्याग दिया था। दूसरे जन्म में फिर हिमाचल के यहाँ पार्वती रूप में आई, तब जा कर के भगवान राम के स्वयं आकर के कहने से कि तुम सती से विवाह, पार्वती से विवाह करो, तब जा कर के उन्होंने, और नहीं तो उन्होंने कहा सती के इस सीता का रूप धर लिया था ना उसने, तो सती के इस रूप से तो मेरा पत्नी रूप में मिलन नहीं होगा। अच्छा, जैसे कि सभी लोग कहते हैं साधु संत की महाकुंभ में नहाने से सभी पाप धुल जाते हैं, क्या ये सच में ऐसा है? साधु संत के क्या, सभी के जो भी नहाते हैं उनके सबके धुल जाते हैं। यहाँ तीनों नदियाँ मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, इसलिए इनका ये संगम स्थल है और पवित्र स्थान है। गंगा में भी, गंगा हमारी, एक बार अकबर ने पूछा था बीरबल से कि भाई तुम्हारी सबसे पवित्र नदी कौन सी है, अच्छा जल किस में बहता है? कि महाराज जल तो हमारा यमुना जी में। क्या आपका तो वो गंगा 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 पुकारते हैं आपके तीर्थ, कि गंगा का जल मत को, वो तो अमृत है। तो इसलिए ये पवित्र नदियां हैं तीनों ही, गंगा यमुना सरस्वती, और इनके नहाने से सारे पापों का नाश हो जाता है। जैसे कि महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर नहाने से सभी पाप धुल जाते हैं, तो ऐसे ही जितने भी लोग देख रहे हैं, हम उन लोगों से निवेदन करेंगे कि अपने परिवार को लेकर आएं और इस महाकुंभ के इस पावन धरती पर अब स्नान करके अपने सभी पाप को धुलें।